रुको, इलेक्ट्रिक कारों को नकली आवाजें क्यों बनानी पड़ती हैं? आजकल कारें दो मुख्य प्रकार की होती हैं, पारंपरिक पेट्रोल कारें और धीरे धीरे अधिक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन या अधिक सामान्य रूप से हम इसे ईवी कहते हैं। दोनों आपको बिंदु ए से बी तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसे करने का तरीका और रास्ते में प्रभाव बहुत अलग होते हैं। एक पेट्रोल कार एक इंजन का उपयोग करती है जो ईंधन जलाता है। ईंधन हाइड्रोकार्बन और पेट्रोल या डीजल का मिश्रण होता है। जब ईंधन इंजन के अंदर जलता है तो यह गर्मी छोड़ता है और फैलते गैस, लेकिन वे गैसें बेहद शक्तिशाली होती हैं। उन्होंने पिस्टन को धकेला, जिन्होंने क्रैंकशाफ्ट को घुमाया ताकि हम रैखिक गति को घूर्णात्मक गति में बदल सकें। गियर और धुरियों के माध्यम से वह गति पहियों को घुमाती है। लेकिन फिर यह पूरा प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित करती है। एक एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और दूसरा अम्लीय वर्षा में योगदान देता है। अब कल्पना करें एक कार की जिसमें कोई आंतरिक दहन इंजन नहीं है। इस इलेक्ट्रिक कार में कोई ईंधन टैंक नहीं और पुर्जे बहुत कम हैं। ये अलग तरीके से काम करती है। ईंधन की जगह ये एक बड़ी बैटरी में ऊर्जा संग्रहित करती है और वह बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करती है। मोटर के अंदर तारों के कुंडल विद्युत धारा ले जाते हैं चुंबकीय क्षेत्रों को बनाने के लिए। स्थायी चुंबकों के साथ इंटरैक्ट करके घूर्णीय बल पैदा करते हैं। इस प्रकार से वे पहियों को घुमाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में दहन नहीं होता, इसलिए वे शांत होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कम गति पर इलेक्ट्रिक कारें कितनी शांत हैं? कि निर्माता वास्तव में उनमें कृत्रिम शोर जोड़ते हैं। लेकिन क्यों? कल्पना करें कि आपके पीछे एक कार इतनी शांत है कि आप इसे नोटिस नहीं करते। यह समस्याग्रस्त है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्ग, पैदल यात्रियों या दृष्टि सीमित लोगों के लिए। समस्या समाधान के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इलेक्ट्रिक वाहनों को कम गति पर ध्वनि उत्पन्न करने की आवश्यकता निर्धारित की। कार कंपनियां यहां तक कि ध्वनि डिजाइनर को भी उन्हें बनाने के लिए रखती हैं। यह आपके वाहन के लिए रिंगटोन कंपोज करने जैसा है। इसीलिए ध्वनि ब्रांड के अनुसार भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो बताइए कि आप किसे पसंद करते हैं, जो इस प्रकार इंजन के नरम घर की नकल करती हैं या दूसरे जो इस प्रकार के भविष्यवादी टोन का उपयोग करते हैं। लेकिन अंततः हम वाहन को इस आधार पर नहीं चुनने जा रहे हैं कि वे कितने कूल लगते हैं। धन्यवाद। ठीक है, शायद आप चुनेंगे, लेकिन हम इसकी ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन के बारे में भी सोचते हैं। सबसे बड़े गैस कारों और ईवी के बीच का अंतर यह है कि आप ईंधन कैसे भरते हैं। गैस कारों के साथ आप एक स्टेशन पर रुकते हैं, वर्तमान ईंधन मूल्य का भुगतान करें और कुछ मिनटों में सड़क पर वापस आ जाएं, सरल, बिना इंतजार। लेकिन कीमतें तेल बाजारों के अनुसार बदल सकती हैं। और आपका गैस स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन इस अनुभव से बचते हैं क्योंकि अधिकांश चार्जिंग घर पर रात में होती है, जब बिजली की मांग कम होती है। चार्ज करें, सो जाएं और पूरी बैटरी के साथ जगें। लागत आपके स्थानीय बिजली दर पर निर्भर करती है, लेकिन कई स्थानों पर एक सप्ताह के लिए ईवी को चलाने की लागत केवल आधा टैंक गैसोलीन खरीदने के बराबर होती है। चार्जिंग में गैस टंकी भरने से ज्यादा समय लगता है। सड़क यात्राओं के लिए इसे योजना में शामिल करना चाहिए। लेकिन दैनिक आवागमन के लिए, जहां अधिकांश लोग प्रतिदिन 50 किलोमीटर से कम ड्राइव करते हैं, घर पर चार्ज करना अक्सर गैस स्टेशन पर जाने से अधिक सुविधाजनक होता है। हाँ, दैनिक ड्राइविंग के लिए घर पर चार्ज करना आसान है, लेकिन ईवी के बारे में मेरा पसंदीदा हिस्सा वास्तव में कुछ ऐसा है जो आप ब्रेक लगाने पर होता है। वह पुनर्जनन ब्रेकिंग है, जो आपकी ऊर्जा को बैटरी में वापस रिसाइकल करता है। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ पहियों को नहीं रोकती, यह भूमिकाएं बदलता है और जनरेटर बन जाता है। आपकी कार की गतिक ऊर्जा को गर्मी के रूप में बर्बाद करने के बजाय मोटर उस गति को वापस बिजली में परिवर्तित कर देती है। ये सीधे बैटरी में ऊर्जा भेज देता है, जिससे हर बार धीमे करने पर आप अपनी कार में ऊर्जा वापस डालते हैं, जिससे आपकी दूरी बढ़ रही है। यह ऊर्जा संरक्षण का एक वास्तविक जीवन उदाहरण है। कुल ऊर्जा खो नहीं गई है, केवल परिवर्तित हुई है। इलेक्ट्रिक वाहन विकसित हो रहे हैं और ध्यान केंद्रित हो रहा है। कुछ ईवी पेट्रोल कारों की तुलना में तेजी से त्वरण कर सकते हैं, लेकिन बड़े नवाचार सिर्फ कच्ची शक्ति के बारे में नहीं है। ये दक्षता, स्मार्ट ऊर्जा उपयोग और सुविधा के बारे में है। बैटरियां बेहतर हो रही हैं, चार्जिंग तेज हो रही है और पुनर्जनन प्रणाली विस्तार कर रही है। अगली पीढ़ी के ईवी प्रदर्शन को रोजमर्रा की उपयोगिता के साथ संतुलित करने का लक्ष्य रखते हैं, ताकि प्रौद्योगिकी चालक और ग्रह दोनों की सेवा कर सके।